आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो गुजरात में आया चक्रवात तूफान उत्तर प्रदेश में भी कहर बरपाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटों के दौरान यूपी का मौसम बदलेगा। प्रदेश के 3 संभाग और 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आने वाले 5 दिनों तक लगातार बारिश का माहौल बना रहेगा। बिपरजॉय तूफान ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से यह भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। 23 से ज्यादा जिलों में ठंडी हवाएं चलेगी और झमाझम बारिश के भी संकेत हैं। 3 दिन बाद कानपुर परिक्षेत्र में आ जाएगा बिपरजॉय चक्रवात तूफान और इसका असर आंधी बारिश के रूप में देखने मिलेगा। वेस्ट यूपी में भी 3 डिग्री पारा गिरा। अगले 2 दिन बारिश की संभावना। तो वहीं इटावा में भी बिपरजॉय चक्रवात तूफान के चलते बारिश की चेतावनी तो है, लेकिन इसके चलते मानसून भी डिस्टर्ब हो रहा, तो मानसून थोड़ा देरी से आएगा। आगरा में 17 जून को बारिश की चेतावनी, लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। वैसे दोस्तों अभी तक इस बिपरजॉय तूफान ने गुजरात में काफी तबाही मचा दी है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। जखौ तट पर राजस्थान बाड़मेर में भी ये तूफान दस्तक दे चुका है। 5 लोगों की जान चली गई और आज से राजस्थान में भी तेज बारिश होगी। कई पेड़ पौधे गिर गए, सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल उखड़ गए, टावर और खंबे भी गिरे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यूपी में मानसून कब तक आएगा, इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी जारी की गई है कि पहले तो 15 जून को मानसून दस्तक देने वाला था, लेकिन अब प्रदेश में मानसून 22 जून के आसपास आएगा, है ना। और चलिए मौसम के बाद अब अपन प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आने वाले 27 जून को काशी के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। हर मंडल में बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। मोदी के भाषणों को देखा और सुना जा सकेगा। अच्छा, महाकुंभ 2025 में लोगों को जाम से मिलेगी राहत। प्रयागराज में 365 करोड़ के बजट से सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। 13 सड़कों का डेवलपमेंट होगा। 15 ROB पर भी काम हो रहा है। ROB मतलब रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, नए 15। वहीं वाराणसी में देखिए 2 सप्ताह बाद वाटर टैक्सी की ओपनिंग हो जाएगी। 80 नमो घाट से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक गंगा के रास्ते जाएंगे श्रद्धालु। अब इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन टैक्सी का इंतजार है। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। मथुरा के घाटों और मंदिरों में भी योगा किया जाएगा। जिला अधिकारी ने ये नई पहल की है। वाराणसी के भी 80 घाट पर हर योग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सभी ने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस योगा अभियान में शामिल हुए। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वैसे वाराणसी में 10 दिवसीय महाविद्या यज्ञ का भी आयोजन होगा। 16 जून से यज्ञ में देश विदेश के भक्त शामिल होंगे। 25 जून तक चलेगा ये कार्यक्रम। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और वहां से उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। एक तो इस बार आने वाला दीपावली का महोत्सव जो है ना, दीपोत्सव, वो बड़ा ऐतिहासिक होगा। यूं मानो वापस त्रेता युग के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इस बार 21 लाख से भी ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया और कहा कि 500 सालों बाद रामलला वापस अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। योगी बोले श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं और अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अयोध्या को छोड़कर अभी कोई ऐसा शहर नहीं है जहां एक साथ 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हो। अपने अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने 20,000 करोड़ की 44 और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दोस्तों यकीन मानिए आप खुद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान देखकर दंग हो जाएंगे। अयोध्या को अगले 1 साल में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान रखा, टारगेट रखा है सीएम योगी ने। अच्छा, इसके अलावा प्रदेश में जल्द ही फार्मा हब भी बनेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बड़ा फायदा होगा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश को योगी सरकार फार्मा हब बनाने के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगर कोई उद्योगपति फार्मा उद्योग लगाता है कारोबारी, तो 7 करोड़ रुपए तक का अनुदान खुद योगी सरकार देगी। नई फार्मा इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत इस तरह का प्रावधान रखा गया है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया प्रिजन एक्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए और जेलों को अब सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे, कारागार, है ना। न्यू प्रिजन एक्ट और ओपन जेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नया प्लान है और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। अच्छा, वही खबर है कि मानव संपदा पोर्टल पर अब समूह कै अधिकारियों की सालाना रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के तरासी विभाग और 14 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी अभी तक समूह कै और ख के वर्ग में शामिल हैं। तो अब कहने का मतलब 14 लाख अफसरों के कामकाज का लेखा जोखा जो है ना, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और इससे होगा ये कि वाकई में कौन सा सरकारी कर्मचारी क्या काम कर रहा है, पूरी मतलब वर्किंग एनालिटिक्स ऑनलाइन रहेगी, तो काम ज्यादा जिम्मेदारी से होंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे, राइट। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुआ साप्ताहिक योग शिविर। आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति बोले कि भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, योग और आयुर्वेद ने ही सिखाया। अच्छा, वही देखिए प्रदेश की जनता भी आखिरकार मान गई कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। गोरखपुर में 4500 गरीब बेटियों की योगी आदित्यनाथ ने शादी करवाई और अब फिर से 1,500 जोड़ों का विवाह होगा। और न सिर्फ विवाह करवाया जाता बल्कि जोड़ों को 35,000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ये देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले कुछ सालों में कितनी शादियां हुई और शादियों की संख्या भी किस रफ्तार से बढ़ी। ये तो सिर्फ गोरखपुर का आंकड़ा है दोस्तों, पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस योजना का फायदा वाकई में गरीबों की बेटियों की शादी कराने के लिए लोगों ने काफी लिया
दिया है और आने वाले 22 जून को भी 1,500 और जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित होगा गोरखपुर में, है ना। और वही देखिए अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है नंद बाबा मिल्क मिशन। इस योजना के मकसद से राज्य सरकार देशी नस्ल की गाय के पालन और उनके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस योजना के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट भी अलग से निकाल दिया है। अच्छा, वैसे किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, भारत ऐप करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च होगा 27 जून को और इस ऐप पर आपको एक क्लिक में गाय भैंस सहित सभी पालतू पशु पक्षियों की जानकारी भी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में 27 जून को केंद्र सरकार की तरफ से इस मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हो रही है। नाम है इसका दोस्तों भारत ऐप। आप भी प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर ना सिर्फ आप पशुओं का इतिहास और मालिक की जानकारी देख पाएंगे बल्कि पशु पक्षियों में फैलने वाली बीमारी व उनकी दवाओं के निवारण वगैरह की सूचनाएं भी पशुपालकों को इस ऐप पर मिलेगी। तो कहने का मतलब गाय भैंस रखने वाले, दुग्ध उत्पादन करने वाले सभी लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप बन जाएगा, है ना। अच्छा, वह दोस्तों खबर है कि अगले महीने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है भाजपा। प्रदेश में 40 से 50 जिला अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। वहीं ऐसी भी खबर आ रही कि अयोध्या में जल्द ही मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लग सकता है क्योंकि रामनगरी अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने इस तरह के संकेत भी दिए। वह देखिए यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला, इन जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए खरीदी जाएगी 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा जिससे कि प्रदूषण भी कम होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी योगी सरकार ने एक और नया प्लान बनाया है। 1,86,00,000 पौधे लगाए जाएंगे इस साल, वो भी सिर्फ बरेली मंडल में पर्यावरण को संरक्षित करने और हवा को बेहतर करने के लिए। ये योगी सरकार का प्लान है और पूरे प्रदेश में तो कई अलग अलग जिलों में करोड़ों वृक्षारोपण का बड़ा महाअभियान शुरू होगा। वन विभाग का कहना है कि अभी 2,93,00,000 पौधे उपलब्ध हैं, सभी विभागों को आपूर्ति की जाएगी। अच्छा, प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के लिए योगी सरकार 35,384 करोड़ का निवेश करने जा रही है। 28,000 मेगावाट बिजली की मांग पहुंचेगी इससे। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि इतने दिन योगी सरकार का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो चिप आती है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी और इसीलिए लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब वापस आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो डीएल बन करके आपके घर पर आ जाएगा, है ना। और वहीं देखिए अमेठी में भी 25 करोड़ से होगा जायज का विकास। नगर वासियों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस विकास के जरिए पानी की टंकियों का निर्माण होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं दोस्तों अयोध्या दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। भक्तों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। काल भैरव की पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उनको माला अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से कानपुर से दिल्ली की उड़ान शुरू हो जाएगी। इंडिगो की तरफ से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। शुरुआती टिकट 3,000 रुपए रहेगा। कानपुर से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए ये नई हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, फटाफट से कर लो क्योंकि जल्द ही 50,000 उत्तर प्रदेश के मेंबर्स भाई बहन जो है इस चैनल से जुड़ जाएंगे जिस पर आपको अपने राज्य यूपी से संबंधित रोजाना की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आपको लगता है तो आप अपने डीएलएस भाई के लिए लाइक भी कर सकते हैं, दिल से लाइक कर दीजिए। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट में। देखिए, अच्छा खबर है कि अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हु लिट द फ्यूज के संभावित दुष्परिणामों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, वही दोस्तों मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ना कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, नदी तालाब नहरों वगैरह में नहाने के लिए ना जाने दें। देखिए, आप गंगा नदी का डेटा आ रहा है, 1.5 महीने में 30 से ज्यादा लोग गंगा नदी में डूबे हैं। प्रयागराज में संगम से लेकर फाफा मऊ घाट तक खतरा बढ़ गया। हालांकि कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है, सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े भी ध्यान रखें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री में नोएडा ने मानो चमत्कार सा कर दिखाया। 60 साल के मरीज की रोबोट असिस्टेड सर्जरी की गई। मरीज के गुर्दा में कैंसर था। 4 घंटे की सर्जरी में मात्र 100 ml खून निकला और मतलब रोबोटिक सर्जरी हुई, यूं समझ सकते हैं आप। ये चित्र फोर्टिस अस्पताल का है। यहाँ डॉक्टर और मरीज दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और इलाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं अयोध्या में भी योग सप्ताह की शुरुआत हो गई है। योग से होने वाले चमत्कारी लाभ के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। कानपुर में भी 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। 20 और 21 जून को स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रीन पार्क में इवेंट भी होगा। अच्छा, लखनऊ मेट्रो ने मनाया विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हजरतगंज स्टेशन पर हेल्पेज इंडिया के सहयोग से नुक्कड़ नाटक सिग्नेचर कैंपेन का भी आयोजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। हर घर आंगन योग के थीम पर गाँव में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मनाया गया जेरिएट्रिक योगा डे। शालीमार गैलेंट में जेरिएट्रिक योगा पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ। सीनियर सिटीजन ने प्राणायाम भी किया। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, आगरा में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा। 16 से 20 जून तक रथ यात्रा चलेगी जिसमें देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं नोएडा में पुलिस ने महिलाओं को जागरूक किया। 89 चौपाल 70 व्हाट्सएप ग्रुप से 1200 महिलाओं को जोड़ा गया। 366 मामलों में स्पोर्ट काउंसलिंग भी की। अच्छा, गोंडा में स्वास्थ्य विभाग पर डीएम ने बड़ी कार्यवाही की। देखिए, आप
खिलाफ 166 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोक दिया। चेतावनी दी, कहा कि अगली बार अनुपस्थित मिले तो एफआईआर कराकर कार्रवाई होगी, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी क्या कि छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आते ही नहीं है, तो लोगों को सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, और इसलिए वाकई में ये गोंडा जिले के डीएम ने अच्छा फैसला लिया इनके वेतन को रोककर। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आगरा के एतमादपुर में करोड़ों रुपए से तैयार होगी कई गौशालाएं। विकास कार्यों में 900 गौवंशों के लिए गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण भी प्रस्तावित रखा गया। बस्ती में भी स्टेडियम से लेकर गार तक चला योग अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हर घर आंगन योग सप्ताह का शुभारंभ भी हुआ। रायबरेली में 6 अवैध बिल्डिंगों को किया गया सील। डीएम बोली, मानक विहीन पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई, आगे भी जांच के निर्देश दिए। फतेहपुर में भी महिलाओं को बताए गए हेल्पलाइन नंबर। 15 दिन तक चलेगा मिशन शक्ति दीदी अभियान। प्रशासन ने कहा कि 10 मिनट में पहुंचेगी सहायता। अच्छा, हाथरस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। डीएम और विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगा किया। अच्छा, वहीं दोस्तों सुल्तानपुर में सितंबर से बनेगा कटका मायंग मार्ग। 50,000 की आबादी को मिलेगा लाभ। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले कि बजट की हो गई है व्यवस्था। एटा में भी डीएम ने किया योग सप्ताह का उद्घाटन। कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। अच्छा, वहीं सीतापुर में भी चौपाल के जरिए महिलाओं को जागरूक कर रही है पुलिस। थानावार गाँव में महिला हेल्पलाइन और अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। महिलाएं भी चौपाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं देखिए, औरैया में कुपोषित बच्चों के लिए 4 महीने तक चलेगा संभव 3.0 अभियान। इस अभियान के तहत पोषण के 500 दिन के रूप में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। लोगों को स्वस्थ पोषण खाने के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। खास करके गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए कुपोषण को खत्म करने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, 1022 रुपए EMI पर आप भी दक्षिण भारत यात्रा कर सकते हैं। 10 जुलाई से ये तीर्थ यात्रा शुरू होगी। मंडल रेल प्रबंधक की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। इस टूर पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी आप irctctourism.com पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ये रेलवे के IRCTC की तरफ से टूर पैकेज निकाला गया जो कि इस रूट पर यात्रा कराएगा। रामेश्वरम समेत 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण आप इस टूर पैकेज में कर पाएंगे। 10 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी, है ना। वहीं अमेठी में भी देखिए, आज से योग सप्ताह शुरू हो चुका है। 21 जून तक चलेगा कार्यक्रम। SDM और पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अच्छा, गोरखपुर में 42 दरोगाओं का ट्रांसफर किया गया। 4 से चौकी प्रभारी का पद भी छीन लिया गया। 19 को मिली चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी। अच्छा, खिलाड़ियों ने देखिए सरकार से मांग की है। प्रायोजक और पैसा मिलता नहीं है, कैसे बढ़ेंगे आखिर खिलाड़ी। बैडमिंटन राष्ट्रीय खिलाड़ियों की योगी सरकार से मांग है कि हमें भी अन्य खेलों की तरह प्रोत्साहन देना चाहिए। वहीं देखिए, 13 बिल्डर प्रोजेक्ट पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नोएडा में भूजल का ये दोहन कर रहे थे। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना दुगना लगाने की चेतावनी दी। अच्छा, लखनऊ में IET का नाम बदला गया। अब नया नाम होगा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। AKTU की कार्य परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया और भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। यूपी के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान IET को नया नाम दिया गया। अच्छा, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें दिखाता हूँ आपको। देखिए, मेधावी छात्रों का सम्मान किया। यूपी शिक्षा विभाग ने तोड़ा रिकॉर्ड। गुलाब देवी बोली, सीएम के नेतृत्व में कई बदलाव हुए। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद समेत 20 जिलों में होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा, जिसमें 14,27,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। ये एग्जाम 26 व 27 जून को 4 पारियों में होगा। वहीं लोक सेवा आयोग में 394 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है। 14 जून से 14 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को खुला रखने का निर्देश भी जारी किया योगी सरकार ने आने वाले 21 जून के मौके पर, है ना। मतलब कि 21 जून को प्रदेश के सारे स्कूल खुले रहेंगे। अच्छा, अयोध्या में 23 केंद्रों पर आयोजित हुई B.Ed प्रवेश परीक्षा। 9,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने 2 पालियों में परीक्षा दी। लखीमपुर खीरी में भी 10 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसी तरह से ललितपुर वगैरह और भी कई जगहों पर। झांसी में भी 75 जिलों के 1108 केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की गई। B.Ed प्रवेश परीक्षा केंद्रों का DM SP ने निरीक्षण भी किया कासगंज में भी। अच्छा, यूपी में डेंटल सर्जन समेत अन्य पदों पर भी सरकारी नौकरी निकली हुई है। तो काफी वैकेंसीज की डिटेल है इस खबर में। मैं आपको इस खबर का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। अतीक के कारोबारियों पर ईडी ने छापा मारा। प्रयागराज और लखनऊ समेत 5 शहरों में चल रही जांच। 80 करोड़ की संपत्ति का पता चला। वहीं एक और नई फ्लाइट सर्विस भी शुरू होने जा रही है बनारस से बैंकॉक के लिए। सीधी उड़ान भरेंगे विमान। नोक एयर की तरफ से इसका शेड्यूल भी जारी किया गया। टाइमिंग क्या रहेगी आप देख सकते हैं, यानी अब आप बनारस से बैंकॉक डायरेक्टली पहुंच पाएंगे फ्लाइट के जरिए, है ना। अच्छा, गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा 22 जून को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देने खुद आएंगे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।